हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग रेलवे जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मेधा सर्वो लिमिटेड की तरफ से। देखिए गाइस, मेधा रेल कोच फैक्ट्री एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन टोटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में काम करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का टेंडर लेती है। एक बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। अब रेलवे का टेंडर में क्या काम करती है? रेलवे की एक पावरिंग कंपनी है। रेलवे में जो भी आपने पावर से डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे में एयर कंडीशनर जो एसी लगता है, पंखा लगता है, या फिर वेरियस इंस्टॉलमेंट जितने भी सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं रेलवे के कोच में, वो सारा मेधा सर्वो लिमिटेड देखती है। ओके, तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए आईटीआई टेक्नीशियन एंड जेई के लिए वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। अभी हाल ही में चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो, नमो भारत एक्सप्रेस हो, सारी जो ट्रेनें हैं टोटली मेधा सर्वो लिमिटेड इसको देख रही है। पावरिंग को लेकर, इक्विपमेंट को लेकर जो भी गुड्स लगता है सारा मेधा सर्वे को लगता है। तो मान सकते हो वंदे भारत से रिलेटेड जो भी वर्क है इसी के अंडर में हो रहा है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। समझ गए ना कि जॉब क्या है, कंपनी क्या है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन डिटेल में बताना ज़रूरी है ताकि आपको वर्क समझ में आ जाए। ओके, मेंटेनेंस का ऑलमोस्ट जितना भी रेलवे का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे इंजन सेक्टर हो, व्हील सेक्टर हो, या फिर कोच सेक्टर हो, तो मौका अच्छा है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अपडेट हो आपको मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके लिए नो टेंशन। एक बहुत बड़ी वेंडर पे रोल पे काम करती है कंपनी। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आना आपका होगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अब भी 2025 का ये जून मंथ चल रहा है और अब भी रिजल्ट लिंक्डइन पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किए, आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास होकर भी, तो मिस्टेक कर रहे हो कहीं ना कहीं। क्योंकि एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप बड़ी बड़ी प्राइवेट जॉब्स डायरेक्टली जो वैकेंसीज निकलती है एचआर के द्वारा, उनको डायरेक्टली टेकअप करके आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। तो वहीं पर लिंक्डइन पे आना, और आपको खुद भी सर्च कर सकते हैं प्रणय चक्रवर्ती, चक्रवर्ती क्योंकि बंगाली में चक्रवर्ती बोला जाता है। जो सर्विस इंजीनियर है ग्रेड 1 की रोलिंग स्टॉक एमयू मेमो एंड वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो टोटली मेधा सर्वो ड्राइविट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बोलते हैं एमएसडीपीएल, वही मेधा सर्वो प्राइवेट लिमिटेड, इसी के अंडर में वर्क करती हैं। ओके डियर, इनका हेडक्वार्टर भी यही होता है, हावड़ा बंगाल है। मेधा सर्वे का बंगाल ही पड़ता है, बेलूर मठ में। तो इसी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आप देख सकते हैं ना कि वंदे भारत की कोचेज को हैंडल करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है। यहाँ पर वंदे भारत जो मेमो हो गया, ऑलमोस्ट अभी जितना भी वंदे भारत की जो भी फैन वगैरह, एसी जो भी लगाया जाता है, जितने में इक्विपमेंट, आर्टिफिशियल इक्विपमेंट जो लगाए जाते हैं विदाउट ट्रेन के जरिए, वो टोटली मेधा सर्वो लिमिटेड लगवाती है। तो इसी के अंडर में जॉब करोगे, मेधा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड। एंड यहाँ से ऑपरेटर की वैकेंसी भी निकलती है, लोको पायलट की भी वैकेंसी कभी कभार निकलती है। चलिए, ऑफ कैंपस, ऑफ या फिर पुल वॉक एंड ड्राइव होगी। सर्विस इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट है और सर्विस टेक्नीशियन की पोस्ट है, यानी कि वही जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। और डिप्लोमा आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। सर्विस इंजीनियर ट्रेनी में अप्लाई करने के लिए, ट्रेनी है तो आप समझ सकते हो ट्रेनी किसे बोलते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती नहीं सर्विस इंजीनियर ट्रेनी में। डिप्लोमा ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। यहीं पर आईटीआई की मैं बात करूं तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विस फिटर है तो आईटीआई फिटर की ट्रेड एलिजिबल है, तो आईटीआई की पोस्ट ज़्यादा है। आईटीआई फिटर, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ओके, तो ये सारी वैकेंसीज है। ग्रॉस सैलरी की मैं डिस्कस करूं तो 19,907 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी टेक्नीशियन की, सर्विस टेक्नीशियन और फिटर, यानी कि आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए 19,907 रुपये पर मंथ। डिप्लोमा स्टूडेंट सर्विस इंजीनियर जेई की वैकेंसीज के लिए 22,795 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। जॉब लोकेशंस आपका होगा जयपुर, किंजौर रोड जो कि कटक है, कुर्दा रोड, जंक्शन, बालूगांव एंड बाहमपुर। तो सबका अलग अलग जॉब लोकेशंस है, सबको अलग अलग जॉब लोकेशंस के हिसाब से आपको, जाजपुर है, सॉरी जयपुर अगर कोई सुना हो, जजपुर जो कि उड़ीसा में बेस्ड होता है, और बालेगांव लगभग लगभग उड़ीसा के जगह पे ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। एज देखो तो 18 साल से लेकर 26 साल के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं।
सारे कैंडिडेट, कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। 60% होना चाहिए डिग्री में, चाहे आपने आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो। 60% मार्क्स है आपका तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, उससे कम नहीं चलेगा। कोर्स कंप्लीटेड, कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट ओनली एलिजिबल, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल है। सो फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अटेंड द वॉक एंड, आपका रिटन एग्जाम्स होगा। रिटन एग्जाम्स 18 जून 2025, टाइमिंग 9 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक आपका जो रिटन एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो जितने भी डियर है समझ लो, आज है 15 जून 2025, आपका रिटन एग्जाम 18 जून 2025 को रखा गया है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट नीड टू अटेंड इंटरव्यू संडे 22 जून 2025, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा, उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। रिटन एग्जाम्स के बाद जब आप शॉर्टलिस्टेड हो गए तो सबको इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश आपको बुलाया जाएगा। ओके। वेन्यू अगर आप देखा जाए, जिसके लिए 7th नून, यानी कि आपको 7th मून कोई होटल है, एंड यहाँ पे पूरा एड्रेस है इनका, @ प्लॉट नंबर, ये बीजेपी नगर है, सॉरी बीजेबी नगर है भुवनेश्वर में। आपका यही पूरा एड्रेस है, वेन्यू का स्थान। ओके। जो कि एग्जामिनेशन सेंटर अप्रॉक्सीमेटली होगा। एचआर डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट का। क्यूआर कोड को देखते हैं, क्यूआर कोड क्या है ये। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो यही है 7th मॉल बेस्ट, ये कोई रेस्टोरेंट दिखा रहा है यार, पता नहीं। यहीं पे आपको एक हॉल होगा, होपफुली इसके अंडर में ही, तो यहीं पर आपको बुलाया गया है रिटन एग्जाम्स के लिए। एक बार चीज़ को ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके डियर। ओके, क्योंकि क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद यही बताता है। तो सिंपल, आपको कहीं फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए ज़रूरत है। आपको डायरेक्टली विजिट करनी है, 18 जून 2025 को एग्ज़ाम देने वहाँ पे आपको जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ले जाएँ, होपफुली फॉर्म भी वहीं भरवाया जाएगा आप सारे स्टूडेंट के लिए। कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कर सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट के, फ़ोन नंबर वगैरह। जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सारे स्टूडेंट का गाइडेंस बनता है कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट करें। फ़ोन नंबर दी गई है, तो फ़ोन नंबर बात करने के लिए ही है। सबसे पहले आप इनको कॉन्टैक्ट करें एंड सारी इन्फॉर्मेशन लें कि जाना कहाँ है, क्या लेके जाना है और एग्ज़ामिनेशंस वगैरह क्या होने वाला है। ओके? बाकी बात इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा बाद में तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। सैलरी जो दी गई है उतनी सैलरी मिलेगी। ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? एक तो फ्रेशर के लिए प्राइवेट कंपनी में जॉब वैकेंसी ही नहीं निकलती है, और इतनी बड़ी रेलवे का डिपार्टमेंट, रेलवे टेंडर लेती है मेधा, ऑलमोस्ट रेलवे का ही प्रोजेक्ट को देखती है, और वहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट की डिमांड की गई है, तो ज़रूर अप्लाई करें। टेक्नीशियन की और जेई की पोस्ट है, तो अच्छी पोस्ट वैकेंसीज है। 18 से 26 साल रखी गई है एज लिमिट भी। इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों होगा। पहले इंटरव्यू एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम का लेवल ग्रुप डी लेवल का होता है और ईजी लेवल का होता है, ये नहीं कि पूरा एएलपी लेवल का एग्ज़ाम होगा या फिर एनटीपीसी का लेवल, और करके भी वो लोग क्या करेंगे उतना। ओके, तो अच्छा लेवल का एग्ज़ाम ठीक-ठाक है, आप निकाल सकते हो आप आराम से इसको। तो जाइए, जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में रिटन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम कैसा गया, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको गाइड कर सकते हैं बेसिकली इसके बारे में कि क्या आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस के रिगार्डिंग, काफ़ी सारे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार की ये डिपार्टमेंट है और क्या कर रही है अभी इसके रिगार्डिंग। ओके, मात्र 4 घंटे पहले नोटिफिकेशन आई है, तो ये मत समझ लेना 18 को जाना है तो मैं लेट से नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। तो फटाक से जाकर अप्लाई करो। कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।